होली का त्योहार हम सब मनाते हैं। होली के त्योहार में हम सब एक दूसरे को अलग अलग रंगों में रंग देते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हर साल होली के एक दिन पहले हम रात में होलिका दहन क्यों करते हैं? आखिर क्यों हम होलिका जलाते हैं? तो चलिए जानते हैं होलिका दहन की पूरी कहानी समाचार नगरी की ओर से। होली का त्योहार विष्णु भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा से जुड़ी है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान से खुद को ही ईश्वर मानने लगता है। वह अपने राज्य में सभी से अपनी ही पूजा कराने लगता है। उसने वरदान के रूप में ऐसी शक्तियां मांग ली जिससे उसे कोई कभी किसी भी समय नहीं मार सकता था। किसी भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य न रात में न दिन में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न घर न बाहर, कोई अस्त्र कोई शस्त्र उस पर असर नहीं कर पाए। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर में एक प्रहलाद नाम का पुत्र जन्म लेता है। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते। पिता हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की विष्णु उपासना से हमेशा क्रोधित रहते और बार बार समझाने के बावजूद प्रहलाद विष्णु जी की उपासना ही करते रहते। पिता हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मरवाने की हर कोशिश करते, लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु भक्ति के कारण हर बार बच जाते। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन भक्त प्रहलाद की बुआ को होलिका को उन्होंने अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था जिसमें वह कभी भी आग में नहीं जल सकती। इस वरदान को मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बोला कि तुम प्रहलाद को अपने गोद में आग में लेके बैठ जाओ, क्योंकि तुम नहीं जलोगी और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। और क्या था, बस होलिका ने अपने भाई के आदेश का पालन किया और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान विष्णु की उपासना में लीन थे। वो उस वक्त भी भगवान विष्णु की नाम का ही जप कर रहे थे। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जलकर राख हो गई। इस कहानी से तो हमें यही सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, अपनी शक्तियों का सही उपयोग करोगे तो आप सही राह पे जाओगे और तरक्की करोगे। और अगर आप शक्तियों का गलत उपयोग करोगे, घमंड दिखाओगे, तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे। तो इसी वजह से हम होलिका भी मनाते हैं। होलिका दहन में हम अपने अंदर की बुराइयों को मारते हैं और अच्छाइयों को उभारते हैं, और दूसरे दिन हम होली का त्योहार मनाते हैं। तो हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को हमारे तरफ से, यानी कि समाचार नगरी की तरफ से, वी विश यू अ वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली गाइस।